धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे दिन और समय के लिए। और सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और साथ में यहाँ के पासवान साहब का भी धन्यवाद करता हूं और यहाँ की चर्च कमेटी के लिए भी मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वहाँ पर यहाँ मुझे पहली बार इधर लेके आया। और जालंधर में मैं सेकंड टाइम आया हूँ, थर्ड टाइम आया हूँ। जब मैं एक बार आया था फर्स्ट टाइम में, मुझे यहाँ से पठानकोट जाना था और मुझे पंजाबी आती नहीं और मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मैं बस में था और मैं कैसे पठानकोट इसी चौक पर खड़ा था जो रास्ता जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर कोई एक सज्जन मुझे मिले तो हिंदी जानते थे, तब उन्होंने मुझे बस में बैठाया और कंडक्टर को बोला कि आप पठानकोट में बस स्टैंड पे जाकर उतार दीजिएगा। भाषा एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा मुश्किल आ जाती है। आपने जो भी कुछ गाया, जो भी कुछ आपने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दिया, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पाया। मेरी समझ से पूरा बाहर है। और आप लोग हिंदी जानते हैं ना, समझ जाएंगे हिंदी? ओके। भाई ने बोला, दो शब्द बोले, फरीदाबाद और दिल्ली। दिल्ली में मेरा रेजिडेंस है, दिल्ली में मेरा अपना घर है, इसलिए उन्होंने दिल्ली बोल दिया। और फरीदाबाद में मेरा ऑफिस है, जहाँ से हम लोग नॉर्थ इंडिया के 12 स्टेट को हम लोग कंट्रोल करते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को वहाँ पर हम चलाते हैं। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, बाइबल सबके पास है ना? बहुत अच्छा कि बाइबल एक हमारा हथियार है जिससे हम अपने जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर के अगर 6 आयत तक पढ़ेंगे तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर के 6 आयत के तक। वचन से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय 1 से 6 तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर खुदा की आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और महान दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे नए दिन के लिए जो आपने हम सब के जीवन में जोड़ा है। दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर, यहाँ पर आप हमें अपने हमद और सितास करने के लिए प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया अपने भवन में। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर, मैं विशेष तौर से यहाँ पर उपस्थित एक एक बच्चे के लिए, एक एक जवान के लिए, एक एक बुजुर्ग को प्रभु हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। दयालु परमेश्वर, मैं खास तौर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन पिता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द को
आप अपने पवित्र वेदी की आग के द्वारा पवित्र कीजिए, जिससे प्रभु आज का वचन हम में से हर एक के जीवन में प्रभु जी 100 गुना फलवंत होने पाए। प्यारे परमेश्वर, हर एक देख के अंदर के ताकत को हम यीशु मसीह के नाम से बाइंड करते हैं और यहाँ से दूर चली जाए, जिससे प्रभु आपकी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं, आपके स्वर्गदूतों की उपस्थिति को मांग लेते हैं, जिससे पिता आप हर एक को सुनने वाले कान दीजिए, हर एक को सुनने वाला हृदय दीजिए, जिससे प्रभु आज का वचन सबके जीवन में फलवंत हो और तुझको महिमा मिले। पिता, हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम में से कोई या इस जगत में से कोई व्यक्ति नष्ट हो। वो चाहता सबका उद्धार हो। इसलिए आज यहाँ पर हमें बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन चुने हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर, मेरे ऊपर हुआ कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके संगति में हम जाएं और पवित्र आत्मा की हम भरपूरी लें। एक बार क्या हुआ, मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा लिखा था कि किसी गांव में एक आदमी रहता था और वो आदमी जो है रेलवे डिपार्टमेंट में काम किया करता था, रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता था और उसकी ड्यूटी एक नदी के किनारे थी, उसकी ड्यूटी एक नदी के किनारे थी और उस नदी के ऊपर एक पुल लगा हुआ था। पुल समझ रहे हैं ना, एक पुल लगा हुआ था और उस पुल पर ट्रेन जाती थी, उस पुल पर ट्रेन जाती थी और उस ट्रेन में जो है जहाज भी चलता था, उस जहाज लगता था। ठीक, अच्छा ठीक 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 ठीक। मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो जो है पिता जो है रोज़ ड्यूटी करने जाया करता था, रोज़ ड्यूटी करता था और वो ड्यूटी क्या करता था, वो ड्यूटी जो है वो अपनी नौकरी क्या करता था कि जब ट्रेन आती थी तो पुल को वो बंद करता था और ट्रेन जब चली जाती थी तो फाटक को जो है वो बंद करता था। यही उसकी ड्यूटी थी। एक दिन क्या हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर एक आदर और महिमा के योग्य है और ऐसे महान परमेश्वर को हम कोट कोट धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बच्चा जो है बहुत जिद करता था, बहुत जिद कर रहा है कि पापा मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन बच्चा जो जिद कर रहा है, बच्चा जिद करने के कारण वो कह रहा है कि नहीं ठीक है, तू मेरे साथ चल। तो बाप जो है उस बेटे को अपने ड्यूटी पे लेके आ गया और जैसे ही बाप जो है अपनी ड्यूटी के काम को संभालने लगा और उसने देखा कि एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी को पार जाने के लिए उसने जो है पार जाने के लिए सब कुछ कर दिया। उसने देखा कि ट्रेन आ रही है, उसने फाटक जो है बंद करना शुरू कर दिया और मेरे प्रिय भाई बहनों, और वहाँ पर जो है परमेश्वर ये चाहता है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि उसका बच्चा भी आ रहा है और बच्चे को देखते देखते जब एक ट्रेन आई तो ट्रेन के लिए पुल बंद कर रहा था तो वो जो है पुल में आके दब गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कितने लोगों के लिए आया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। हम एक जो
बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, मैं आपका ध्यान जो है 4 आयत में लेके जाना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 4 आयत में मैं लेके जाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और मुर्दों में से जो तीसरे दिन वो जी उठा। उसी का वचन यहाँ पर एक बात कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाग लता में न बने रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकती। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है तो परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ मिला रहे, परमेश्वर के साथ कदम से कदम लगाकर हमारा जीवन चलने पाए। रोज हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैं कुछ 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, यदि तुम परमेश्वर में बने रहोगे, यदि तुम परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। पहली बात क्या है? यदि तुम परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा, सब में श्रेष्ठ बनाएगा और आपको आशीषित करेगा। आपको क्या करेगा? आशीषित करेगा। अगर मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं व्यवस्था विवरण, अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल लीजिएगा। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर के 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको इसके विषय में बात करेगा। मैंने आपको क्या बताया? यदि तुम परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें सारी जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा और आपके परिवार को, आपके जीवन को परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करेगा। पढ़िए मेरे लिए कोई 1 से भी। हाँ, 1 से 6 तक। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन हो तू नगर में, धन हो तू खेत में, धन हो तेरी संतान, धन हो तेरी भूमि की उपज और गायें और भेड़ बकरी आज पशु के बच्चे। धन हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन हो तू भीतर आते समय। बस थैंक यू, आमीन। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसकी 1 आयत में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी करके पूरे करने का चित्त लगाकर उसके सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। ये परमेश्वर का वायदा प्रभु इस परमेश्वर ने आपसे, मुझसे और उन लोगों से किया है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। वो महान परमेश्वर है, उसका वायदा कभी भी फेल नहीं हो सकता। उसका वायदा निश्चय परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में पूरा करने के लिए वो तत्पर है। और यहाँ पर लिखा है इसकी आयत में, वह तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा, उत्तम बनाएगा। कब बनाएगा? जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तब। ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए ये घोषित करता है, ये वचन स्पष्ट करता है कि वो तुम्हें सारी जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा और आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके नौकरी में, आपकी खेती में हर प्रकार की वो आशीषित करेगा और आपको तृप्त करेगा। यहाँ लिखा है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या आशीर्वाद परमेश्वर देगा। ये आशीर्वाद कब परमेश्वर देगा? जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तब।
ये देखिए लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। यानी जिस नगर में आप रह रहे हैं बड़े इज्जत के साथ आप रह पाएंगे, बड़े आनंद के साथ रह पाएंगे। और लिखा है कि धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत। अगर जो भी आप बीज बोते हैं खेत में, वो बीज जो है आपके घराने के लिए परिपूर्ण हो जाएगा। यानी आपका खेत में भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। सिर्फ परमेश्वर इतना चाहता है कि आप उसमें बने रहें और उसकी बात को आप स्वीकार करें। तब परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें खेत में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे खलिहान में, तुम्हारे बाल बच्चों में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई में, तुम्हारे बिजनेस में, मैं हर प्रकार की तुम्हें क्या दूंगा, मैं आशीष दूंगा। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, परमेश्वर में आप आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस परमेश्वर को एक ही बात को ध्यान देना है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें सारी जाति में श्रेष्ठ बनाऊंगा और तुम्हें मैं उत्तम बनाऊंगा और तुम्हें मैं आशीषित करूंगा। और एक चीज में वो आशीष नहीं करेगा, उसने सब कुछ लिखा है। आपके धन में आशीष देगा, आपके परिवार में आशीष देगा, आपके बच्चों पर आशीष देगा, आपके पेरेंट्स के ऊपर आशीष देगा और आपके नगर में भी क्या करेगा, वो आशीष करेगा। ये एक परमेश्वर का वायदा है। ये वायदा कब पूरा हो रहा है, जब आप परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर का वायदा ये आपके जीवन में पूरा होगा, पूरा होगा। एक चीज और हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहेंगे, एक आयत और देख लेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय, उसकी 10 से लेकर के 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और उसकी 10 से और 13 आयत तक हम इसको हम पढ़ लेंगे, अगर आपको मिल जाता है तो। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर, परमेश्वर का वचन कह रहा है मत डर, तो इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जो तुझे मैं दलदल की कीचड़ से निकाल करके मैंने तुझे चट्टान पर कर दिया है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अब तुझे किसी से आराम से रहने की जरूरत है, क्योंकि मैंने तुझे श्रेष्ठ बनाया है, मैंने तुझे सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया है, इसलिए तुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी आगे। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो कह रहा है 10वें आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यानी परमेश्वर का एक वायदा है कि परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, अनाथ की तरह नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का आपको दाहिना हाथ पकड़ेगा और अपने जहां वो चलाएगा वो आपको चलना है। एक बात और देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा सामने बैठा है ना, अगर ये छोटा बच्चा आपकी उंगली पकड़ के चलता है, आपकी उंगली पकड़ के चलता है, तो जब उसको कहीं गिरेगा तो ये बचेगा या गिर जाएगा? ये छोटा बच्चा आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है और कहीं कहीं ठोकर लग गई तो ये गिर जाएगा, अपने आप को संभाल लेगा या गिर जाएगा या बच जाएगा? ये बच्चा गिर जाएगा क्योंकि उसने आपका अपने बाप का हाथ पकड़ रखा है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कहेंगे, अगर बाप ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अगर परमेश्वर ने यानी बाप ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया है तो कितनी भी ठोकर आए वो झुक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसको वायदा किया है, मैं तुझे दाहिना हाथ पकड़ के और मैं तुझे संभाल लूंगा। परमेश्वर बाएं हाथ के लिए नहीं बोला, क्या करा है, मैं तुझे दाहिने हाथ पकड़ूंगा और तुझे मैं संभाल लूंगा, क्योंकि
परमेश्वर ने भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और बच्चे का भी दाहिना हाथ पकड़ लिया, तो उसमें सामर्थ्य है। दाहिने हाथ में ज्यादा सामर्थ्य होती है ना, तो कह रहा है दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रखूंगा। और लिखा है 11वीं आयत में, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं सॉरी जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। यानी परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात को बोला है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें निडर बनाया है, परमेश्वर हमें हमारा दाहिना हाथ पकड़ लिया है और वो कहता है चल बेटा, अब तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। जब बाप ने बेटे का हाथ पकड़ लिया है तो बेटा ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं पापा उधर जाना चाहता हूँ। वो कहेगा जिधर बाप लेके जाएगा, जो उसका हाथ पकड़ जिधर वो लेके जाएगा, बच्चे को उधर ही चलना पड़ेगा। तभी परमेश्वर का वचन कह रहा है तू निडर रहे, तू डर मत, क्योंकि मैंने तेरा हाथ को पकड़ लिया है। पहली बात आपने सुना, यदि आप परमेश्वर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको सारी जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा और आपके जीवन को क्या करेगा, आशीष करेगा। दूसरी बात यह है, यदि आप और हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो आपकी हार नहीं होगी। आपके जीवन में परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में क्या करेगा, विजय देगा। यह दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसमें यह पॉइंट है, यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें हार देखने नहीं देगा, वो हमारे जीवन में विजय को लेके आएगा। और विजय को कैसे लेके आएगा, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर को सुनेंगे, जब हमने परमेश्वर का हाथ बांध लिया है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर के नाम से वो काम करते हैं, तो रास्ता परमेश्वर आप हमारे लिए खोल देता है। एक आयत अगर हम देखना चाहेंगे परमेश्वर के वचन से, पहला शमूएल और उसका था 17 अध्याय, और उसकी 40 और 45 आयत पढ़ेंगे। मैं जल्दी से खत्म करूंगा। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 40 और 45। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 17 उसका 40 और 45। थोड़ा ऊंची आवाज में कोई इधर से पढ़ दीजिएगा। हाँ, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। बस, थैंक यू। देखिए, ये स्टोरी आपको सबको आती होगी, ये कहानी आपको सबको आती होगी। मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ और आप अलग से कहीं सुन नहीं रहे। ये बाइबल की बात है। ये फलस्तीनियों और इस्राएलियों के बीच में एक टकराव हो गया और फलस्तीन जो है उस पहाड़ में थे, पहाड़ के दूसरे पार थे, और इस्राएली लोग जो है युद्ध करने के लिए पहाड़ के दूसरे हिस्से में थे। तो वहां पर फलस्तीनियों ने अपने में से एक बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। फलस्तीनियों ने एक अपने में से एक वीर योद्धा को लाकर खड़ा कर दिया इस्राएलियों को ललकारने के लिए, और कहता है अगर तुम में ताकत है तो जैसे फलस्तीनियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, वैसे अपने इस्राएलियों में से आप किसी एक व्यक्ति को भेज दो। और वहाँ जो है सारे लोग जो है इस्राएल लोग डर रहे, उसकी हष्ट-पुष्टता को देख करके वो डर रहे, और डर के मारे कोई नहीं जा रहा है।
सब कांप रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़ी सोचने वाली बात है, देखिए फलस्ती लोग परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, कह रहा है तुम में से कोई अगर कोई व्यक्ति है तो एक व्यक्ति को भेज दो, अगर उसने मुझे हरा दिया, इसराइलियों से कह रहा है अगर तुम्हारे व्यक्ति ने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, अगर मैंने आपके व्यक्ति को हरा दिया तो तुम्हें जिंदगी भर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ बोल रहा है। लेकिन कहीं से दाऊद आ निकला, कहीं से दाऊद आ निकला, और दाऊद ने जब इस बात को देखा कि फलस्ती लोग एक बहुत बड़ा हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है और वो जो है परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसने कहा वहां के राजा से कि मैं इससे लड़ने जाऊंगा। तब राजा ने बोला तू तो छोटा बालक है, तू कैसे लड़ पाएगा। तब राजा ने ठीक है तू लड़, तो उसने उसको युद्ध के वस्त्र पहनाने शुरू किए। वो छोटा बालक था, युद्ध के कपड़े पहनाए तो उनको पहन के वो चल नहीं पा रहा है, कह रहा मैं तो बिना कपड़े के ही लड़ूंगा, मैं तो बिना कपड़े के ही लड़ूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन वो दौड़ता दौड़ता गया उस नदी में गया और वहां से उसने कुछ चिकने पत्थर उठाए। उसने 5 पत्थर, 5 का मतलब चुना हुआ, यानी उसने 5 पत्थर उठाए और जो उसके हाथ में गोफन थी उस गोफन को साथ में ले लिया और कह रहे उसके भाई कह रहे तू भाई इसको लेके मत जा। वो कह रहा नहीं मैं तो जाता हूँ, मैं सिर्फ यहोवा के नाम से जाता हूँ, मैं परमेश्वर के नाम से जाता हूँ। तब देखा उस गोलियत ने उसको देखा, अरे ये छोटा बच्चा, तो उसको देख करके इस्राएली हंस रहा है, अरे तुम इतने बड़े बड़े वीर योद्धा हो, तुम में से कोई नहीं निकला, आपने इस छोटे बच्चे को मरने के लिए भेज दिया, आपने छोटे बच्चे को मरने के लिए भेज दिया। तब गोलियत कहता है आज मैं तेरा मांस निकाल के कौओं को मैं खिला दूंगा। दाऊद से बोल रहा है, दाऊद से बोल रहा है। लेकिन जैसे ही दाऊद ने अपने गोफन में एक पत्थर जो है निकाला और गोफन में रखा और उसको घुमा घुमा के उसने ऐसा निशाना मारा कि उस गोलियत के सर पर जाके लग गया, सर पर जाके लग गया और गोलियत जो है वहीं गिर गया। सब मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आपकी हार देखना नहीं चाहता, परमेश्वर हमेशा आपको विजय देखना चाहता है। परमेश्वर हमेशा आपको उत्तमता में रहने के लिए आपको देखना चाहता है। अगर एक आयत अगर हम देख लेंगे परमेश्वर के वचन से, नीति वचन निकालेंगे हम उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। नीति वचन 3 अध्याय निकालेंगे, उसका 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। 5 और 6 समझ का सहारा ना लेना, ये लिखा है नीति वचन में से यहोवा पर भरोसा रखना। एक मिनट, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबको निकालने दीजिए तब उसके बाद पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 आयत पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ यही काम करना है तभी हमारी जीत होगी। वो कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विजय बनाऊंगा। और आपको क्या करना होगा कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी ताकत का सहारा नहीं लेना, अपनी पढ़ाई का सहारा मत लेना, अपनी धन दौलत का सहारा नहीं लेना, लेकिन जो कुछ भी तू काम करे वो हर एक काम यहोवा के नाम से करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये चाहता है हम परमेश्वर बने रहें। जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल में पढ़ने जाया करता था, तो वहाँ पर एक हमारा हेड मास्टर था, प्रिंसिपल था कॉलेज का, तो रोज वो एक स्टोरी सुनाया करता था
और स्टोरी में क्या सुनाता था, एक ने स्टोरी सुना रहा था, तो उसने सुनाया कि मेरी बकरी ऐसी जो 7 समुद्र पार कर जाए, यानी मेरी बकरी ऐसी जो 7 समुद्र पार कर जाए, लेकिन शर्त एक है उस बकरी की, जब उसका मन चाहे वो तब 7 समुद्र को वो पार करेगा। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये चाहता है कि दाऊद जो है गोलियत के साथ रहा, और परमेश्वर सारी बातों के लिए एक चीज और हम देखना चाहते हैं, यदि तुम परमेश्वर बने रहोगे, तो वहां कह रहा है तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। यदि तुम परमेश्वर बने रहोगे तो तुम्हारी आशा क्या होगी? पूरा होगा। एक आयत परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय, उसकी 15, उसका 6 आयत लिखा है, यदि तुम परमेश्वर बने रहोगे तो मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तीसरी बात, यदि तुम परमेश्वर बने रहोगे तो मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। क्या बता रहा है? यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ बने रहेंगे, उसमें जीवन को व्यतीत करते रहेंगे, तो तुम्हारी आशा परमेश्वर कभी हमेशा पूरी करेगा। कैसे पूरी करेगा? देखिए, उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारा ना कहना, उसका नाम सारा होगा। यहाँ पर एक बात परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये अब्राहम जो है एक पेड़ के नीचे बैठा था, और वहां पर परमेश्वर के कुछ लोग आए। तब उसने देखा परमेश्वर के लोग आए हैं, तो परमेश्वर के लोग जब आए हैं तो उन्होंने कहा, चलो देखो परमेश्वर के लोग आए हैं। तो परमेश्वर ने, अब्राहम ने जो है, और जो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग थे, उनसे कहा, तेरा दास के ऊपर अगर तेरी अनुग्रह तेरी कृपा हो, अगर तेरे दास के ऊपर तेरी अनुग्रह तेरी कृपा हो, तो मुझे यहाँ तू बैठ और मैं अभी आता हूँ, मैं तेरे लिए जल लेने के लिए आता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ से देखा अब्राहम जो अपने सारा के पास गया, उसने उसको खाने की तैयारी की और कहा, खाना खाने के बाद जब बात हुआ कि अब मैं जो है एक परमेश्वर ये चाह रहा है सारी बात के लिए। एक आयत को हम परमेश्वर के वचन से अगर हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 6 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 6 आयत, जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में ना बना रहे, तो वो डाली के समान उसको फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का कह रहा है, और लिखा है लूका रचित सुसमाचार, अगर आपके पास है लूका रचित सुसमाचार, इसकी 13 आयत से 13 अध्याय उसकी 6 आयत से 7 आयत हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 6 और आयत पढ़िए, मिल जाए किसी को मिले। फिर उसने ये दृष्टांत भी किया, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था, और उसका मालिक जो है उसकी खेत में पानी देता था, खाद देता था, सब कुछ करता था। जब उसका मालिक एक बार आया और कहता है, देख मैं 3 साल से, मैं कई सालों से इसमें देखने आया हूँ और इस पेड़ पर फल नहीं लगता, तो उसको काट डाल, क्यों? तो उसको और लोग आएंगे इसको भाड़ में झोंक देंगे। मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर में नहीं बनेंगे तो हमारा जीवन फलवंत नहीं होगा।
पहली बात हमने देखा कि अगर हम परमेश्वर बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमारे जीवन में श्रेष्ठ बनाएगा, आशीष देगा, हमारी आशा को पूरी करेगा, हमें हारने नहीं देगा और हमारा दाहिना हाथ पकड़ के वो हमें चलाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, अगर हम परमेश्वर में अगर हम नहीं बनेंगे तो बिना डाली के, बिना पेड़ के डाली जो है सूख जाती है, उसको जब काट डालेगा सूख जाती है, लोग आएंगे पहाड़ में झोंक देंगे। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर बने रहिए। परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा और परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ आपने परमेश्वर सीखा है वो आप परमेश्वर में दूसरों को भी सिखाएं, ताकि ये जो जगह खाली पड़ी है ये जगह खाली न रहे। अगर आप परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध सकते हैं आज तो बहुत अच्छा रहेगा। और वाचा ये बांधेंगे कि परमेश्वर जो हो गया सो हो गया, अब मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखूंगा, लेकिन आज से मैं तेरे समक्ष ये वाचा बांधता हूँ या बांधती हूँ, मैं अपने साथ एक और किसी भाई को या एक और किसी बहन को इस चर्च में लेकर के आऊँगा। ये परमेश्वर के साथ अगर आप वाचा बांधेंगे तो मैं सोचता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चर्च जो खाली पड़ा है ये खाली नहीं रहेगा। ये अगर आप साल में एक व्यक्ति को लेके आ गए, सब लोग मिलकर के, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, तो ये कलीसिया जो है, इसकी बिल्डिंग जो है छोटी पड़ जाएगी और आपको तोड़ के रोड तक इसको बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस कलीसिया को क्या बोलेंगे, ऐसी कलीसिया को जो खाली रहेगी। यानी बढ़नी चाहिए कलीसिया, हमारी कलीसिया घटनी चाहिए, हमारी कलीसिया बढ़नी चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें कहा, वायदा किया, जो तुमने सीखा है हमें दूसरे को जाके सिखाना है, तभी तो कलीसिया बढ़ेगी। चलिए आज वायदा करते हैं पर उसके साथ में, जबरदस्ती नहीं, परमेश्वर के प्यार के लिए, परमेश्वर की मौत के लिए, परमेश्वर के बहाए हुए खून की एक एक कतरा के लिए हम परमेश्वर के साथ ये वायदा करें कि परमेश्वर आज से मैं ऐसा करूंगी या ऐसा मैं करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं अच्छे सुंदर वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके बहाए हुए खून के एक एक कतरे के लिए। प्रभु जी हम आपसे आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए प्रभु जी अपना खून बहा दिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करें और कुछ समय हम परमेश्वर से बातचीत करें। ये कलीसिया दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, यहाँ से परमेश्वर के दास या निकल के जाए प्रचार करने के लिए, ताकि परमेश्वर का जो राज्य है वो जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। थैंक यू जीसस। आइए हम थोड़ी देर खड़े हो जाएं और परमेश्वर के साथ में अपने आप को झुका दें। आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर से हम खड़े होकर के वायदा करें कि परमेश्वर जो दिन मेरे बीत गए प्रभु, उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो दिन आने वाले हैं प्रभु जी, मैं आने वाले दिनों को प्रभु संपूर्ण रीति से प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथ में सब देता हूँ। थैंक यू जीसस। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सब मिलकर गा सकते हैं मेरे साथ, अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाते हुए। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे प्रभु से वादा करें कि प्रभु मैं आज से अपने जीवन में ये संकल्प लेता हूँ कि प्रभु मैं आज यहाँ पर एक व्यक्ति एक बहन को लेकर के आऊंगी ताकि तेरा प्रभाव खाली न रहे। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है
या तुम मेरे जीवन में बने रहोगे तो मैं तुम्हारी खेती में उपज को बढ़ाऊंगा। और थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया हालेलुया हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया हालेलुया रचना हम पर रहे तेरी करुणा, हमारा तेरा है, शैतान छूने न देना। हालेलुया हालेलुया हमारे इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया 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 रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 मनीष। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज के अच्छे वचनों के लिए प्रभु को महिमा करें, अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें। यदि हम मसीह में बने रहते हैं तो बहुत प्रकार की आशीषें हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया हालेलुया। वो किसी भी क्षेत्र में हमें हारने नहीं देने वाला है परमेश्वर। वो शर्त है कि हम खुदावंद में बने रहें। हालेलुया। उसके वचनों में बने रहें। हालेलुया।
आज के वचन के अनुसार आज एक वायदा लेकर के जा यहाँ से प्रभु मैं तुझे बना रहूं, अपनी कृपा मुझे बनाए रखे, अपनी दया मुझ में बनाए रखे, बिना तेरी करुणा के तुझ में रहना असंभव है प्रभु। मुझे दया दे, सारी बातों में सारे कामों में आशीष दे। धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। फिर से बोलेंगे आमीन। आमीन। बैठिए सब लोग अपनी जगह में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको पता है कि आज प्रीति का बर्थडे है, जन्मदिन है, और वो केक लेने के लिए गए हैं, लेकिन बारिश शुरू हो गई है तो हम लोग भी घर नहीं जा पाएंगे, इसलिए ऐसे ही बैठे रहे प्रभु की हज़ूरी में। और वो केक लेके आने वाले हैं, और ज़रूर है कि उनके आने तक हम एक और गीत गाएं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। और आप सबके लिए खाना भी तैयार है। बोलो हालेलुया, आमीन। पहले आत्मिक भोजन था और अभी शारीरिक भोजन भी तैयार है, लेकिन एक गीत गा करके और हम बैठते हैं, तब तक अगर आ गए तो अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इससे पहले कि हम गीत में जाएं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए, सारे कामों के लिए। प्रभु ने हमारी सहायता की। आज की मंदिर में प्रभु ने शुरू से लेकर आज तक चलाया, और अच्छे गीतों के लिए, अच्छे वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भविष्यवाणी के सारी टीम के लिए, दिल्ली से आए हुए प्रभु के दास के लिए जो हमारे बीच में वचन को दिया, जिन्होंने गीत गाया, जिन्होंने कृष्ण के बारे में शेयर किया, हम प्रभु को महिमा दें ताली बजा करके। हालेलुया। प्रभु को आशीष दें, जिनके द्वारा प्रभु का कार्य हो रहा है, और उसी के द्वारा रूही जी जाने में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज पास ये खाना भी है, आ जाइए। तो इसके बाद खाने की और बढ़ना है, केक काटने के बाद एक गीत गाएंगे। हालेलुया। कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरिया टहनिया। कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। हालेलुया। तेरिया टहनिया फल ना देंदिया, कहता है मसीह
प्रार्थना करें सब लोग, प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करे सारे, धन्यवाद करे प्रभु यीशु दा, शुक्र करे। हालेलुया। कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा। हालेलुया। तुसी मेरियां टाणियां हो। हालेलुया। टाणी जिन्नी देर बेल दे विच लगी रहंदी आ, ओदे विच जीवन रहंदा आ, ओदे विच फल फुੱਲ लगदे आ। हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। महिमा हो प्रभु यीशु जी। तारीफ 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 तारीफ।
जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। खुदावंद तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह दे नाम च तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज दे अच्छे वचन दे लिए धन्यवाद करिए जो आज दा वचन सिखाया गया है ये साडे सब दियां दिलां दियां पट्टियां उत्ते लिख चुकिया है और सदा लिखया रहे। ये वचन कोई दुष्ट दी शक्ति चुरा ना सके। धन्यवाद करिए मेरे खुदा दा, धन्यवाद करिए अपने परमेश्वर पिता दा। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। कहता हे मसीह मैं अंगूर दा बूटा हां। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रधान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुहाडी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। सारी ही महिमा सारा ही आदर सारी ही इज्जत सारा ही गौरव प्रभु यीशु तुहानू दिंदे हां। तू ही महिमा दे योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु पिता परमेश्वर जी तुहाडी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। शुक्र 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 प्रभु तुहाडे दासां नू बाहर तो साडे विच लैके इस्तेमाल कीता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हुण तक बंदगी नू चलाया तुहाडा धन्यवाद। हुण तक लीड करन विच मदद सहायता कीती धन्यवाद। खुदा खुदा दे गीतां भजनां दे लई तुहाडा धन्यवाद। आज दी सारी प्रभु जी बंदगी लई तुहाडा धन्यवाद। तू साडे विचकार है यीशु तुहाडा धन्यवाद। तू साडे मध्य विच है तुहाडा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तुहाडे लहू दी है तुसी अपने लहू दे नाल मोल खरीद के अपनी देह विच अपनी कलीसिया दे विच सानू एक कीता है। हालेलुया 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 हालेलुया। कितनी भारी कीमत नू चुका दिता गया है। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार 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 जय जयकार। स्तुति और आराधना हो प्रभु यीशु जी तुहाडा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखां नू सब जन बंद करिए असीं प्रार्थना करांगे। मेहरबान पवित्र दयालु परमेश्वर पिता जी तुहाडा शुक्र ते धन्यवाद करदे हां अज दे बड़ी ही इस अच्छे दिन दे लई। खुदावंद यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद। प्रभु सुबह तो लैके हुण तक तुसीं प्रभु जी अगुवाई कीती है। प्रभु पिता परमेश्वर तुहाडा शुक्र करदे हां धन्यवाद करदे पवित्र आत्मा जी। खुदा जिन्ने तुहाडे बच्चे बेटे बेटियां खुदा अज प्रभु तेरे भवन दे विच जिन्ने नहीं आ सके उन्हां ते भी कृपा कर उन्हां ते भी दया कर। और खुदा अज दा वचन साडे सबना दे लई बरकत आशीष दा कारण है। खुदावंद प्रभु जी इस वचन दे द्वारा प्रभु हर एक कोई अपने नाल प्रभु एक जने नूं लैके आउण। अज जो प्रभु उन्हां ने वाचा तुहाडे नाल बन्नी है दे विच कायम रहण। तुहाडे नाम नूं सारा जलाल मिले। वड्डी कृपा करो आशीष दो। साडे विच अगर कोई बीमार है अगर कोई प्रभु जी खुदावंद दुखी है अगर कोई खुदावंद प्रभु जी बीमार परेशान है इसे बिना साडी दुआ है यीशु दे नाम विच यीशु मसीह दे नाम विच इसे बिना चंगा हो जावे। इसे बिना यीशु दे नाम विच चंगा हो जावे। सारा जलाल तुहानू मिले। प्रभु को वड्डी गवाही दे नाल उछलदा होया खड़ा होके तेरे भवन विच गवाही देवे। धन्यवाद करदे हां शुक्र करदे हां। और प्रभु जी अज दे सारे प्रोग्राम उत्ते तुहाडी आशीष नूं दित्ता तुहाडा शुक्र करदे हां। अच्छे मौसम दे लई धन्यवाद। अगले रहिंदे समय नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे हां। बड़ी कृपा करो बरकत दिओ। शुक्र करदे हां बड़ी कृपा करनी सारी महिमा तुहानू दिंदे इस दुआ नूं यीशु दे नाम च मंगदे हां। आमीन आमीन। हुण साडे खुदा दा प्रेम प्रभु यीशु मसीह दी कृपा और आत्मा दी समृद्धि और सौभाग्य साडे सारे नाल छोटे छोटे नाल तमाम परमेश्वर दे बेटी बेटियां दी सेवा नाल बड़ी जो जगह जगह पर आराधना करे सारे नाल मिल के हुण तो लेके हमेशा पूजा करते रहे। हालेलुया हालेलुया।